अरे नमस्ते। तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख एकांकीकारों का अध्ययन। हमारे पाठ्यक्रम में उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट आदि एकांकीकार हैं। इनमें से आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक प्रकार से हिंदी एकांकी के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। उन्होंने इस नई विधा को एक नया स्वरूप प्रदान किया और उस नए स्वरूप की स्थापना की। इनके ज़्यादातर विषय ऐतिहासिक हुआ करते थे और कतिपय मौलिक कथावृत्तों पर भी इन्होंने एकांकी लेखन का कार्य किया है। डॉक्टर वर्मा के एकांकी शिल्प तथा अनेक समस्याओं में प्रवेश की दृष्टि से अनुपम है। इनके एकांकी शिल्प विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाश्चात्य शैली से प्रभावित होते हुए भी वर्मा जी की एकांकियां पूर्णतया भारतीय हैं। उन्होंने एकांकी लेखन में रंगमंच को भी ध्यान में रखा है और रंगमंच की दृष्टि से दोषपूर्ण कहे जाने वाले चित्रों और घटनाक्रमों को अपने एकांकियों में नहीं आने दिया है। उनके चरित्रों की स्वाभाविकता, संवादों में चुटीलापन और भाषा की प्रवाहमयता उनकी एकांकी कला के प्रशंसनीय गुण हैं। उनकी एकांकियां संक्षिप्त भी हैं और विस्तृत भी। कई दृश्यों की योजना भी आपके कथानकों में पाई जाती है। डॉक्टर वर्मा का भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जीवन आदर्शों में विश्वास रहा है और इसी आलोक में उन्होंने समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया है। करुणा को उन्होंने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि करुणा से आविर्भूत दया व्यक्ति को सही रूप में उदार सामाजिकता प्रदान करती है। इस करुणा शक्ति के कारण उनके अधिकांश एकांकी दुखांत बने हैं। इनके कई एकांकी संग्रह हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज की आंखें, परीक्षा, चारुमित्रा, रूप की बीमारी, सप्तकिरण, चपक, एक्ट्रेस, नहीं का रहस्य, बालक की मृत्यु, रूप रंग, एक तोले अफीम की कीमत और रजनी की रात आदि। हमारे अगले एकांकीकार हैं बच्चों जगदीश चंद्र माथुर। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जगदीश चंद्र माथुर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, लेकिन ऐसे व्यस्त पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने रचनात्मकता को कम नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य को शारदिया और कोणार्क जैसे श्रेष्ठ नाटक प्रदान करने के साथ साथ बड़े सुंदर एकांकी भी दिए हैं। हिंदी एकांकी को उसके शैशव काल में संभालने वालों में और उसे एक सही विकास पर लाकर परिपक्वता प्रदान करने वालों में जगदीश चंद्र माथुर का नाम भी प्रमुख है। उन्होंने 1937 से ही नाटक लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था और भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने माथुर साहब के लोकप्रिय एकांकी संग्रह हैं। माथुर की एकांकी शैली में विषयों की विविधता तथा दृष्टिकोणों की विभिन्नता एक साथ ही दृष्टिगोचर होते हैं।
रीढ़ की हड्डी इनका एक शुद्ध सामाजिक यथार्थ से जुड़ा और जुड़ी समस्याओं को लेकर चलने वाला एकांकी है। ओ मेरे सपने एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा है और भोर का तारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर स्थित होकर देश व राष्ट्र के संदर्भ में कलाकार के कर्तव्यों को प्रभावित करता है। भाषा शैली की दृष्टि से भी इनके एकांकियों में बड़ी विभिन्नता मिलती है। नारी गौरव की भावना से भरपूर आधुनिक आत्मबल से पूर्ण युवती उमा को व्यक्त करने वाला एकांकी रीढ़ की हड्डी दैनिक नितांत बोलचाल की, दैनिक व्यवहार की तथा व्यंग और आक्रोशमयी भाषा में लिखा गया है और भोर का तारा संस्कृत शब्दावली से भरपूर परिनिष्ठित काव्यात्मक भाषा में लिखा गया है। माथुर अपने एकांकियों में यथास्थान संगीत तथा कविता प्रयोग करने के पक्षपाती हैं। उन्होंने एकांकी संख्या में अधिक नहीं लिखे, लेकिन उनके कुछ एकांकियों ने हिंदी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, जिनमें रीढ़ की हड्डी और भोर का तारा बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। वे संस्कृत तथा पाश्चात्य किसी भी एक नाट्य शैली से बंधकर चलने में विश्वास नहीं रखते और विषय वस्तु की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार प्रस्तुति की शैली भी उन्होंने बदली है। अगले एकांकीकार हैं बच्चों भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल का आधुनिक एकांकी लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने उपन्यास, नाटक आदि के साथ साथ नई कविता के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है। वे कवि भी थे, कथाकार भी, नाटक लेखक भी और एकांकीकार भी। उन्होंने अपने साहित्य में कई मौलिक प्रश्न उठाए हैं। उन्हीं के कारण आज भी उनका लेखन विशेष महत्व रखता है। इनकी हास्य व्यंग्यात्मक कृतियों में इनके व्यक्तित्व का एक पक्ष निरूपित हुआ है, तो एकांकियों विशेषकर पद्यात्मक रूपक और रेडियो रूपकों के कारण इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला है। चरित्रों के अंतर्द्वंद के निरूपण में इन्होंने विलक्षणता प्राप्त की है और कथ्य की प्रस्तुति में इन्होंने एक नया शिल्प प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा में कवित्व का प्रभाव देखा जा सकता है। भाव चित्रण बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को भी अपनी रचनाओं में कुछ इस प्रकार से उठाया है कि उनकी मौलिकता और विशिष्टता सामने आ जाती है। भारत भूषण अग्रवाल के प्रसिद्ध एकांकियों में महाभारत की सांझ और नींद की घाटियां को लिया जा सकता है। यद्यपि इनके अतिरिक्त भी इन्होंने अनेक अच्छे एकांकी प्रस्तुत किए हैं, किंतु ये इनके बहुचर्चित एकांकियों में से एक है। भारत भूषण की विशेषता यह है कि इन्होंने अपने एकांकी नाटकों के माध्यम से आधुनिकता का स्पर्श करते हुए ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की समय सापेक्ष व्याख्या की है, अर्थात नवीन समस्याओं को भी ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कुछ एकांकियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण भी आकर्षक बन पड़ा है और नींद की घाटियां इसी मनोवैज्ञानिकता के कारण बहुचर्चित रहा है। शेष एकांकीकारों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।